नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 14 और इस चैप्टर का हमारा नाम है प्रायिकता। तो देखिए, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपकी प्रायिकता 100% समझ में आ जाएगी। और प्रायिकता बहुत ही सिंपल चैप्टर है यदि आपको समझ में आता है तब, और यदि आपके समझ में नहीं आता है तो ये कठिन भी बहुत लगता है बच्चों को। तो आइए देखिए, इस चैप्टर में इस वाली वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्रायिकता क्या है, कैसे इसके क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल प्रायिकता आपकी गारंटी समझ में आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रायिकता होती क्या है, आखिरकार क्या है हमारी प्रायिकता। तो देखिए, हिंदी में हम इसको बोला जाता है प्रायिकता, जैसा कि आप जानते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यदि हम इसको और डिटेल में समझें तो प्रायिकता का मतलब है संभावना। किसी भी घटना के घटने की जो संभावना है वो हमारी कहलाती है प्रायिकता। जैसे मान के चलिए, अभी आप कहीं खड़े हैं, ठीक, और आपको दिख रहा है कि यार आसमान में बादल हो रहा है। तो अब बादल हो रहा है आसमान में, तो हमारी दो संभावनाएं बन गई कि या तो भाई बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती है। अब आप कहने लग जाओ भाई बारिश होने का चांस क्या है और बारिश के ना होने का चांस क्या है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी प्रायिकता कहलाएगी। ये मान कर चलिए आपके पास कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में आपके पास बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई हैं, जिसमें लाल रंग की भी गेंद है, हरे रंग की भी है, कुछ नीले रंग की भी है। अब उसमें से ही आपने किसी शर्त लगाने बैठेगे कि भाई लाल रंग की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, या पीले रंग की क्या प्रायिकता है, या हरे रंग की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। मान लीजिए आपके पास कोई ताश की गड्डी, आप उसमें कोई खेल किसी प्रकार का खेल रहे हैं कि भाई इक्का निकलने की प्रायिकता या बादशाह निकलने की प्रायिकता। तो ये सारी चीज़ें प्रायिकता का मतलब है संभावना से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रायिकता निकालते कैसे हैं। तो देखिए, प्रायिकता निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले को यूज करेंगे हर बार। इसको आप जान लीजिए, किसी भी चीज़ की अगर प्रायिकता निकालनी है तो उसके जितने भी संभव परिणाम हैं जिसकी हमसे प्रायिकता पूछी है उसका मान तो लगा देंगे हम बटे के ऊपर, और बटे में उस घटना के जितने भी कुल परिणाम हैं उनको लगा दे करेंगे हम बटे में। तो हमारा आंसर प्रायिकता का ऑटोमेटिक निकल कर आ जाया करेगा। समझ में आ गई? जिस चीज़ की प्रायिकता पूछे उसका मान बटे के ऊपर, और बटे में टोटल मान बटे के नीचे, अपने आप प्रायिकता का मान निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आगे देखें दूसरा पॉइंट। एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो देखिए, मैं आपको पहले समझा दूँ, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती है, और किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। अर्थात 0 के बराबर हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन 0 से कभी भी कम नहीं होगी और 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब है प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, या 0 रहता है या 1 रहता है। अब देखिए, यहाँ से किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, तो उन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 बैठता है। यानी PE और प्लस PE नहीं। अर्थात किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता या उस घटना के ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ये वाली बात आपने जान ली। इसके बाद देखिए, यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए कि हमारे लिए 2 प्रकार की घटनाएं आपको मिलेंगी। घटना कितने प्रकार की मिलेंगी? 2। तो पहला टाइप निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना। निश्चित घटना वो होती है जिसका घटित होना कन्फर्म है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक। एक होती है अनिश्चित घटना, अभी दोनों बताऊंगा मैं आपको कौन सी निश्चित है और कौन सी अनिश्चित है। दूसरी अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना मतलब जो कभी भी घट ही नहीं सकती या जो कभी हो ही नहीं सकती। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? हमेशा हमारा 0 होता है। आप देखिए, कौन सी घटना को हम निश्चित कहेंगे, कौन सी को अनिश्चित कहेंगे, ये समझ लीजिए। जैसे मान कर चलिए मेरे पास एक कोई बॉक्स है, ठीक, डब्बा है कोई, उसमें सारी गेंदें मान लीजिए सफ़ेद रंग की भरी हुई हैं। मान लो पूरे डब्बे में 10 गेंदें हैं और 10 गेंदें मेरी कैसी हैं? सफ़ेद। उसके अलावा कोई और गेंद मेरे पास नहीं है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसमें से एक गेंद निकालो
और ये बात बताओ कि इसमें से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ। तो आपके मैंने बताया था पूरे में सफेद ही गेंद है, तो बेटा सफेद ही निकलेगी, कोई और तो निकलेगी नहीं। तो इसका मतलब वो निश्चित घटना है कि सफेद गेंद ही निकलेगी उसमें से। अब अनिश्चित घटना ऐसा मान लो इसी में मैं कहूँ लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो बेटा जब उसमें लाल है ही नहीं तो निकलेगी नहीं, इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। समझ आ गई। तो हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। बाकी जब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपने समझ ली तो देखिए यहाँ से कुछ बेसिक चीजें और हैं प्रायिकता के बारे में, जिनके ऊपर आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी प्रश्नावली में भी इसके सवाल बहुत सारे दे रखे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिक्का के बारे में, यानी कॉइन, सिक्का। अब ये होता क्या भाई, सिक्का सबने देखा होगा, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, ये सब सिक्का हमारे कहलाते हैं। तो देखिए सिक्के में हमारे लिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है हेड, क्या होता है, हेड, और दूसरा होता है टेल, क्या होता है, टेल। सिंपल, हेड और टेल, 2 भाग होते हैं सिक्के के अंदर, एक हेड और एक टेल। तो हेड वाले भाग को हम क्या कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, और टेल मतलब पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पट्ट बोलते हैं। जैसे गांव की भाषा में शायद आपने कुछ जानते होंगे, सनिया बीब करके हम लोग पढ़ते थे किसी, जब छोटे होते होंगे। तो हेड मतलब आगे वाला भाग जिस पे अशोक की मोहर लगी रहती है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, पट्ट कहलाता है। सबने कॉइन देखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया सिक्का, हेड और टेल, हिंदी में चित्त और पट्ट, क्लियर। अब देखिए इसके अलावा हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं पाशे के ऊपर, किसके ऊपर, पाशा। अब पासा क्या चीज़ है, पासा देखिए मैं आपको समझा दूं। पासा वो जिससे हम लूडो खेलते हैं, देखा लूडो खेलते हैं, तो देखिए पासे का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। पासा हमारा घन के आकार का होता है, किसके आकार का, घन, जिस पे अलग अलग 6 फलकों पे नंबर लिखे होते हैं। एक फलक पे इस तरह से एक बिंदी बनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। एक फलक पे इस तरह से 2 बिंदी बनी होती है, उसको 2 बोलते हैं, देखा होगा आपने। एक फलक पे इस तरह से कितनी बिंदी बनी होती है, 3, तो उसको 3 बोलते हैं। और एक फलक पे इस तरह से 4, तो 4 बोलते हैं। और एक फलक पे इस तरह से 5 बिंदी होती हैं, और कोई से एक फलक पे इस तरह से क्या होती हैं, 6। तो पूरे पासे के ऊपर 6 अंक हर अलग अलग फलक पे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। तो आपके समझ में सिक्का आ गया है और पासा। इनसे जुड़े हुए सवाल जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से इनके प्रश्न सॉल्व हम करेंगे। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना आप जान लेंगे, ठीक है। तो आपने फिलहाल क्या जान लिया, सिक्का जान लिया और आपने पासा जान लिया। देखिए अब हम यहाँ से समझेंगे ताश के बारे में। अब देखिए ताश क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं, ताश की गड्डी होती है, आपने भी कभी ना कभी अवश्य देखा होगा। तो उस ताश की गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं, सबसे पहले ये जानें कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52, जिसमें 2 रंग के पत्ते आपको देखने को मिलेंगे, आधे लाल रंग के होते हैं और आधे काले रंग के होते हैं। तो अगर इनमें से हम देखें तो लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, और काले पत्ते कितने होते हैं, 26, ठीक। 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। अब अगर हम इनको भी और आगे डिवाइड करें तो लाल पत्ते 2 प्रकार से बढ़ते हैं, एक ईंट के जिसमें 13 पत्ते होते हैं, और दूसरे पान के जिसमें 13 पत्ते होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से ये काले वाले पत्ते भी 2 जगह बढ़ जाते हैं। पहला हुकुम, कौन सा पत्ता, हुकुम, जो कितने होते हैं, 13, और दूसरा चिड़ी बोलते हैं, या कई जगह इसको फूल भी बोलते हैं, तो उसके भी कितने होते हैं, 13। देखिए दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुल पत्ते 52, जिसमें लाल पत्ते 26, काले पत्ते 26। अब जो हमारे लाल पत्ते हैं वो 2 जगह डिवाइड होते हैं, ईंट के पत्ते और पान के पत्ते, ये कितने होते हैं, 13 सब। और इसी प्रकार से ब्लैक पत्ते भी हमारे 2 जगह डिवाइड होते हैं, हुकुम और चिड़ी, इसके भी 13 होते हैं। तो कुल मिला के पूरी गड्डी में कितने पत्ते हमारे, 52। अब देखिए इसको अंदर और समझें तो ये किस तरह से देखो डिवाइड होते हैं। अब जैसे ईंट है, इसमें भी टोटल 13, पान में भी टोटल 13, हुक्म में भी टोटल 13, चिड़ी में भी टोटल 13। तो इस किस तरह से होते हैं भाई, एक इक्का होता है जिसपे इस तरह का डिजाइन बना होता है, पूरी गड्डी में कितने इक्का, 4। दूसरा फिर बादशाह होता है, इसमें के बना होता है, ये भी 4। फिर हमारा क्या होता है, बेगम होती है, इसमें क्यू बना होता है, ये भी 4। फिर हमारा गुल्ला होता है, इसमें भी 4। फिर उसके बाद दहला होता है, ठीक है, ये भी 4 होते हैं। फिर ये होता है
फिर इस तरह से 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, फिर उसके बाद 5, फिर 4 और फिर 3 और फिर 2। तो इस तरह से कुल मिला के टोटल 13 टाइप के पत्ते इसमें प्रत्येक में होते हैं। इतनी बात आपने जान ली। अब देखिए कुछ एक दो चीज़ें और हैं जहाँ से ये बच्चों को कन्फ्यूज करता है एग्जाम में सवाल देने के लिए। अब इन पत्तों में देखिए ये वाला बादशाह और एक बेगम और एक गुल्ला, ये 3 पत्ते ऐसे हैं कि इन पर तस्वीर छपी होती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो देखिए तस्वीर वाले कितने पत्ते हमारे पास होते हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। क्यों 13? क्योंकि 4 बादशाह होंगे, 4 बेगम और 4 गुल्ला। तो 4 और 4 8 और 4 12, सॉरी 12 होते हैं, मैं गलत बोल गया तुम्हें। तो तस्वीर वाले टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। ठीक है, कौन किन पे तस्वीर, दोबारा सुन लीजिए। एक बादशाह पे होती है, बेगम पे और गुल्ला पे, 3 के अलावा किसी पर तस्वीर नहीं होती है। तो तस्वीर वाले पट्टे टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 12। अब देखिए मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता दूँ आगे किस तरह से देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ताश के ऊपर पूछा जाता है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर सवाल आ जाता है कि भाई ताश की गड्डी में से एक पत्ता हमें निकालना है, तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो निकलने वाला पत्ता हमारा लाल होगा। तो अब आप देखें लाल पत्ते कितने हैं, 26, कुल पत्ते कितने हैं, 52। तो आप आंसर लिख देंगे सर 26/52। बाद में हम इसको काट देंगे, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर? ऐसे पूछें काला पत्ता निकलने की प्रायिकता, तब भी 26/52। अब आपसे मान ली हम सवाल पूछें कि भाई ईंट का पत्ता निकलने की प्रायिकता बताओ, तो ईंट के पत्ते कितने हैं, 13 और बटे टोटल पत्ते हमेशा 52। तो फिर से काट देंगे, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो 1/4। क्लियर है? अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पूरी गड्डी में से बादशाह निकलने की प्रायिकता बताओ, तो आप देखें पूरी गड्डी में बादशाह कितने हैं, 4 हैं। बेटा इन सब में एक एक बादशाह होगा, एक ईंट का बादशाह होगा, एक पान का, एक हुकुम का, एक चिड़ी का। तो टोटल कितने बादशाह हो गए, 4। तो आंसर हो जाएगा 4/52। हमेशा बटे में 52 लगाओगे आप, क्योंकि टोटल पत्ते हमारे पास 52 है। फिर से काटेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ से कितने बचेंगे, 4 3 12। तो आंसर बचेगा 1/13। 13 चौके 52 होते हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये सवाल है कि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है सब, तो आप सवाल का जवाब बड़े आराम से दे लोगे। मान लीजिए मैं पूछूं कि बेटा तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्रायिकता बताओ, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 12। तो हम लिख देंगे 12/52। बाद में इसको काट लो, जो भी आंसर हमारा बचेगा। बात आपके समझ में आ गई होगी हमारी कि यदि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो आप सवाल प्रायिकता का बड़े आराम से कर लोगे। बहुत ही सिंपल सवाल है। बाकी मैं जब इसकी प्रश्नावली आगे पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस केवल कॉन्सेप्ट है। देखो मैं दोबारा बता दूं, प्रायिकता के अंदर 4-5 टाइप के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो सिक्के के ऊपर सवाल पूछा जाता है, ठीक, एक पासे के ऊपर, एक ताश के ऊपर। उसके अलावा कि जैसे बॉक्स में गेंदें हैं या बॉक्स में कंचे हैं, इस टाइप से कोई एक सवाल बना देता है। बहुत ही आसान और सरल सवाल होते हैं इसके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने पढ़ाया वो सब तुम्हारे समझ में आया होगा। ठीक, तो बाकी इस वीडियो में इतना देते हैं। बाकी आगे जो प्रश्नावली के सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।